हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे आपको पता होगा कि कल आपका MEG 9 का एग्ज़ाम है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2021 का है। इससे पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट करेंगे तो आपको 2018, 19 और 20 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, सो मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ MEG 1 की तरह होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है दैट इज़ कंपल्सरी, और बाकी क्वेश्चनों में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। राइट, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे नोट में लिखा है क्वेश्चन 1 इज़ कंपल्सरी, आंसर 5 इन ऑल। 5 इन ऑल का मतलब ये है कि पहला वाला तो कंपल्सरी है, उसके बाद टोटल पूरे पेपर में 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब 1 को छोड़ के कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो 1 वाला कंपल्सरी कर देते हैं और बाकी क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि वो 6 क्वेश्चन कर देते हैं पेपर में। बट जो मार्क्स हैं वो कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के मिलते हैं, 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हाउ डू यू डिफाइन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स। अब देखिए, ये जो आपकी MEG 9 है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन नोवेल है और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है। तो यहाँ पे उसकी डिफ़ाइन करना है किस तरीके का होता है, उसके स्पेशल फंक्शंस बताइए। तो इसमें जितने भी नोवेल्स हैं इस नोवेल में, उन सबको रेफरेंस में अपने माइंड में रख के इस आंसर को कंप्लीट करना है। किसी भी एक नोवेल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया गया द लिटरेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया कैन बी कंपेयर्ड इन मैनी वेज। तो किस किस तरीके से करते हैं, इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, पर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, तो दोनों में से कोई एक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज 2 पोएम्स ऑफ हेनरी कैंडल एंड रीजंस फॉर द अपील टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ओरिजिन एंड अर्ली ग्रोथ ऑफ शॉर्ट फिक्शन इन ऑस्ट्रेलिया, कि किस तरीके से फिक्शन का डेवलपमेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, शॉर्ट फिक्शंस का, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस द अब ओरिजिनल एंड वाइट ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ लाइफ विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट यू हैव रेड। अब ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसके बारे में बताना है आपको। ये जो कंप्लीट बुक है आपकी MEG 9 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ये कंप्लीट बुक के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पैट्रिक वाइट टू द ऑस्ट्रेलियन नॉवल। पैट्रिक वाइट ने लिखा था सॉलिड मंडाला, आपको याद होगा। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ऑस्ट्रेलियन नॉवल में, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जामिन हाउ पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल इशूज आर रिफ्लेक्टेड इन ऑस्ट्रेलियन पोइट्री, because of MEG 9 is having poetry and novel non-fiction work also. So यहाँ पे पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द प्लेस ऑफ डेविड मार्लोफ इन कंटेम्प्रेरी ऑस्ट्रेलियन फिक्शन, कि जो डेविड मार्लोफ है उन्होंने जो काम किया था उसको किस तरीके से उसकी जगह है, उसके बारे में बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो ऑस्ट्रेलियन ड्रामेटिस्ट से रिलेटेड पूछा गया है, और यहाँ पे रेफरेंस में दिया है नोवेल को द रिमूवलिस्ट। आप इस नोवेल से अच्छी तरीके से अवेयर होंगे क्योंकि द रिमूवलिस्ट हम जब किया था तो उसमें इसको बहुत डिटेल से किया था, इसके टाइटल, थीम्स वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्यों आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि ऑलरेडी प्ले लिस्ट में आपको 17, 18, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये आपको 21 का मिल गया है। लास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आपने कर लिए हैं तो इसी में से आपका 80% पेपर आता है, अगर हम इग्नू की बात करते हैं तो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके कल के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि 2021 के पेपर को डिस्कस किया जाए MEG 9 के। तो जिसने कमेंट किया था उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई, एज़ वेल एज़ जितने बाकी लर्नर्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उनको भी एक बार क्वेश्चन पेपर व्यू कर लेना चाहिए। हो सकता है इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ लिए जाएँ आपके पेपर से। तो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि 80% पेपर जो है वो आपका लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आ जाता है। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कल ही पेपर है। एंड एट लास्ट ही गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, द बेस्ट तरीके से अटैम्प्ट कीजिए और नोट को ध्यान से पढ़ना है। हमेशा जब एग्ज़ाम देना है तो नोट को ध्यान से पढ़ना है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज़ एंड थॉट्स, आपके एग्ज़ाम के बाद भी आप शेयर कर सकते हैं। At lastly, good luck for your exam and thank you.